अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम कृषि दर्शन खसूसी शुमार हेत अक लट बे तुंदिस खदमत मज हाजिर तहे दिल सान तुंद खुश आमदीद करान अजकिस यथ प्रोग्रामस मज। दोस्तों अजुक यह प्रोग्राम खास तिकाज वनकस योर आमत रेपोर यथ वन क्राल बाग। तह जहनस मज कि ये बोड़ बार दछ बाग महकमे हॉर्टिकल्चर तो आज यो ग्रेप्स डे मुनद करना आमुत यथ बागस मज यह कोर्मुत KVK गांदरबलन मुनद यथ मज जमींदार तमत जन साइंसदान जरा यूनिवर्सिटी तम आमत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट माहिर आमत अमे अलाव जन मेहमान खसूसी नुजहत जी DDC गांदरबल तो बे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर रिहाना जी तम तहसीत मेहमान ज़ीवकार तो अथ प्रोग्रामस पे रिपोर्ट तैयार कोर्मुत वली वो रिपोर्ट। मुख्तलिफ ताज़ मेव वपदावन बापत मशहूर तत वस्ती जिले गांदरबल किस्मवार तो क्वालिटी दच वपदावन बापत दुरुस्त मं सरफरस्त मान। गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकन मं दच वपदावन चलन न सिर्फ सठी तेजी सान बढ़ान बल्कि यह सनत जिले खुशहाली जमानत साबित सपजम। लार गांदरबल दच पैदावार बापत मुआफिक तो मौजून लबन आमुत तो रेपोर गामस मं दचन हिंद आला किस्म वपदान। रेपोर इलाकस मं वनकस 60 हेक्टर जमीनी रकबस पे दच बाग कायम करना आमुत यम इलाक खुशहाली तो तरक्की मज अहम रोल निभावान। गांदरबल कुलहम पे औसतन 2000 पे 3000 मीट्रिक टन सालाना दच पैदावार पैदा करान यम सत करोड़ बोध रुपयन हज आमदनी जमींदारन हासिल सपदान। यही वजह 6 अगस्त 2015 आव गांदरबल जिले किस क्रालबाग गामस मज ग्रेप्स डे मनावने युस KVK तो स्कॉस्ट कश्मीर के एहतमाम मुनक़द करना आमुत यथ मज गांदरबल जिले सत वाबस्त काश्तकारों ज़राई साइंसदानों बैंक एहलकारों तो बागबानी शोबस सत वाबस्त माहिरों शिरकत कर। DDC चेयरपर्सन गांदरबल मोहतरमा नुजहत इशफाक सपज प्रोग्रामस मं बहसियत मेहमान खसूसी रंग शामिल यल जन डॉक्टर रिहाना हबीब कन डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉस्ट कश्मीर बहसियत मेहमान जी वकार मौजूद। अत मौकस पे मेहमान हंद खुश आवई करान वोन KVK सरबराह डॉक्टर एजाज अहमद मलकन जि गांदरबल जिलुक रेपोर इलाक दच वपदावन बापत मशहूर तो ज्यादा खुद ज्यादा जमींदारन पस जदीद तर्जस पे यम बाग कायम करें तो पन इक्तिसादी हालत बेहतर बनाऊं। मैं KVK गांदरबल की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका खैर मकदम करता हूं आज इस ग्रेप्स डे पे। आज का जो ये जश्न है वो गवाही देता है आपकी मेहनत की, आपकी ख्वाहिशों की, जिसके कारण आज हम यहाँ जमा हुए हैं। और मैं इस लिए आप सबको सल्यूट करता हूँ क्योंकि आपने जो ये मिरास है इसको कायम रखा है, इसको ना कि दुनियाई सतह पे पूरी मुल्क भर के सतह पे नाम रोशन रखा है अपनी ग्रेप्स कल्टीवेशन से। आज हमारे बीच में मौजूद है मैडम नुजहत जी। मैडम नुजहत जी आपको पता ही है लोगों की लीडर है, लोगों से जुड़ी हुई लीडर है और जब भी हम मैडम से कभी बात करते हैं हमेशा मैडम का फिक्र रहती है और हमेशा
फार्मर्स के बारे में हमें पूछती है कि क्या कर रहे हैं आप हमारे फार्मर्स के लिए और क्या क्या उम्मीदें हैं फार्मर्स को। हमेशा हमेशा नुसरत मैडम हमें गाइड करती रहती है, हमेशा हमें डायरेक्शन देती रहती है कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो भाई हैं, इनके साथ हम कैसे ताउन करें ताकि इनको हम खुद बख्तियार बनाएं, इनको हम अपने पैरों पे खड़ा करें। गांदरबल इलाकस मज दच पैदावार किस खुदुखालस तो अत सिलसिलस मज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुन इस्तेमाल जदीद पैकिंग बापत रहनुमा खतूतन पे ख्याली बावत करान वोन डॉक्टर अरूसा खलीलन जमींदारन पज महकमे हॉर्टिकल्चर के महरन हिंदन मशवरन पे अमल करित तिमन अकसामन हुन दच बाग लागई यमन पैदावारी सलाहियत जान छे। जो भी अंगूर इंटरनेशनल मार्केट के लिए जाता है उसके दाने का जो वेट है सिर्फ 4 से 5 ग्राम है, लेकिन जो हमारी साहिबी और हुसैनी है उसका हमारा जो वेट आता है वो 8 से 10 ग्राम है। जो हमारा अंगूर है उसका जो दाम है 1 किलो का हमें 200-250 रुपये मिलता है, लेकिन अगर यही अंगूर आप महाराष्ट्र में आप देखेंगे ना वो 70-100 रुपये में अपना अंगूर बेचते हैं। जो भी हमारे करेवा इलाके हैं या जिनको हम बोलते हैं वुडर इलाके, अगर हमें पता है कि कोई और फ्रूट क्रॉप वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रेप एक ऐसा क्रॉप है जो खुश्की को बर्दाश्त कर सकता है। हमारे गांदरबल में सिर्फ 5 से 6 मीट्रिक टन है पर हेक्टेयर, लेकिन बारामूला में 17 मीट्रिक टन है। उसके बाद कुपवारा में वहाँ पे 6 मीट्रिक टन है। लेकिन हमारी कोशिश कभी ये नहीं रही कि गांदरबल से इस अंगूर को हम किसी और डिस्ट्रिक्ट में कोशिश कर सकें। जो हमारा अंगूर है जब हमारा तैयार होता है ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता 10 दिन हमारे साथ रहता है। अगर हम इन अंगूरों को प्री कूलिंग यूनिट्स में डालेंगे, कोल्ड स्टोर करेंगे, यही अंगूर हमें 2 महीने तक रहेगा। और जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, जैसे हमारा अगस्त में तैयार होता है, अब 2 महीने तक हमने कोल्ड स्टोर रखा, तो उस टाइम पे जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दुर्गा पूजा है या दिवाली है, उस टाइम पे उनको अंगूरों की बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे जो हमारा अंगूर जिसको हम आज 200 रुपये में पर केजी बेचते हैं वो तब 400 रुपये में बिक सकता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि हम इस अंगूर को कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पहले जब हम कोई भी अगर हमारा फार्मर अंगूर की काश्त करना चाहता है तो उसको पहले एक पौधा चाहिए। आप ही मुझे बताइए कौन सी हमारी सर्टिफाइड नर्सरी है जो सिर्फ अंगूर चढ़ाती है? किस नर्सरी के पास सिर्फ अंगूर रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम एप्पल के साथ, हमारे पास एप्पल की नर्सरीज है, हमारे पास वॉलनट की नर्सरीज है, लेकिन अंगूरों के लिए कोई नर्सरी है हमारे पास? कोई नर्सरी नहीं है। अगर हम बोलते हैं हमें अंगूरों को बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में लेना है, लेकिन हमें उसके लिए मास प्रोपगेशन, हमें अंगूरों के जो पौधे हैं उनको बहुत तादाद में बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम वैरायटीज़ पे आते हैं। हबीबी हमारे फार्मर साहिबी पे हैं और हुसैनी पे हैं। इसके लिए जो ज़राई यूनिवर्सिटी है और पर्टिकुलरली जो डिवीज़न ऑफ फ्रूट साइंसेस है, हमने एक पहल की है कि हमने कुछ वैरायटीज़ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पुणे से ली है, IRI न्यू दिल्ली से ली है, जिनकी खुसूसियत है कि कुछ ऐसे किस्म हैं जिनको हम किशमिश बना सकते हैं, कुछ है जिनको हम जूस बना सकते हैं, और कुछ ऐसी किस्में हैं जो हमारा फार्मर बोलता है साहिबी हुसैनी मेरा सीडेड है। हमारे पास कुछ सीडलेस वैरायटीज़ है, बोर्ड साइज है, 6 ग्राम तक का है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, हमारे फार्मर को कहीं से पहल करनी है। गांदरबल जिलस में दच तो अमुक पैदावार बढ़ाने सत हाई क्वालिटी दच वपदवित न सिर्फ बाग वाले यम सन्न सद हासिल सपदान, बल्कि कत लूक अमि सन्न सद बिलवास्त या बिलावास्त पन रोजगार हासिल करान। हमारे दरख्त जो है या हमारे बूटे जो लगे होते हैं, चाहे वो चीरी के हों, चाहे वो ग्रेप्स के हों, चाहे वो एप्पल के भी हों, जिस चीज़ के भी हों, उनको जब कोई कुछ बीमारी पड़ जाती है तो हम इन्हीं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास ही जाते हैं और ये वक्तन फ़वक्तन हमारे साथ आते हैं और हमारे बागों में हर वक्त पहुंचता है। वहाँ जितने भी दरख्त हैं, मैंने पहले भी कहा है कि वो 50 साल 30 साल 40 साल के दरख्त हैं जो खस्ता हो चुके हैं, उनके मुतालबे में हमें और कुछ ऐसे दरख्त दिया जाए जो कि नए फसल के और नए जो वैरायटियाँ इनके पास आई हुई है वो लगाएं। गुटली बाग इलाका जो है ये मशहूर है चेरी के लिए और नट के लिए, अखरोट के लिए।
तो मैं जनाब डायरेक्टर साहिबा से मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि वो कभी गुटिबा कभी प्रोग्राम बनाए। एग्रीकल्चर से हम मुख्तलिफ स्कीम है, एक ही स्कीम नहीं है, चलो अखरोट हैं, अंगूर हैं, आज तो खुसूसी प्रोग्राम अंगूर का है, तो आज अंगूर के बारे में इन्होंने बताया, हम इनके बहुत मशकूर हैं। और इस अंगूर के बारे में जो लार का एरिया है हम उनके मशकूर हैं। ये सहीबी और हुसैनी बेसिकली ये प्रोडक्ट पता ये अफ़गानिस्तान का है, ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान से किन शख्सों ने यहाँ लाया है वो भी बड़े नेक थे जिन्होंने रेपोर को सिलेक्ट किया, और रहने वाले भी वो रेपोर के थे जिनने इसकी शाख तराशी के लिए गए और वहाँ से पायबंद लाए। हम उनके भी मशकूर हैं, लेकिन अब हमें मेहनत करनी है। अथ मौकस पे पन्न ख्यालातन हुंद इजहार करान वोन डिप्टी जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर बैंक जनाब अनीत कंवल सिंह बातन जिल गांदरबलस मन दच पैदावारस वसत फराहम करने बापत तो काश्तकारन माली मामलत फराहम करने बापत ये सरकार कारबंद तत जम्मू कश्मीर बैंक बागवालन पेथ सुत्रस पे आसान शर्तन तो शरहन पे कर्जा जात बहम वातनावान ताकि तोलुक दरन वाते ज्यादा खुद ज्यादा फायदे। जे&के बैंक हर कदम पे आपके साथ खड़ा है किसी भी माली इमदाद के लिए, और जिस तरह भी मेरे से पहले प्रोफेसर साहब ने भी बोला है और इनके टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं एग्रीकल्चर के उन्होंने बोला है, गवर्नमेंट के पास स्कीम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास टेक्नोलॉजी हैं, बैंक के पास माली इमदाद और सपोर्ट है। जब तक ये सब चीज़ें एक साथ काम नहीं करेंगी तब तक कोई आउटपुट नहीं निकलेगी, और ये आउटपुट निकालना किसको है? ये आप लोगों को निकालना है, क्योंकि हम सब लोग आप ही की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। अब कुदरत ने अपना काम करना था, उन्होंने इस जगह को इस लायक बना दिया है कि ये ग्रेप्स के लिए एक बहुत ही उम्दा जगह है। अब इस कुदरत की देन को हमें कैसे मार्केटिंग में कमर्शियल इदारे में तब्दील करना है, वहाँ पे जे&के बैंक आपकी हेल्प करेगा और कर रहा भी है। इसमें यह है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स यूटी गवर्नमेंट ने निकाली हैं, उनके साथ साथ जे&के बैंक की भी किसानों के लिए हर एक इदारे के लिए स्कीम्स हैं। जैसे कि आज के मौके के लिए हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कि कुछ सैंक्शंस आज हम यहाँ पे भी वितरित करेंगे। हमारी युवा स्कीम है, हमारी हाई डेंसिटी स्कीम्स हैं, और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इन चीज़ों के साथ साथ ये हमारे एलडीएम साहब है यहाँ पे, क्लस्टर हेड साहब है यहाँ पे, ये आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब आपका काम है कि आपको हमसे काम करवाना है, हम हमेशा यहाँ अवेलेबल रहेंगे आपकी सपोर्ट के लिए। उसके साथ साथ हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, बड़े ही कम लागत पे आप अपना इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस के साथ साथ लिंक्ड हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम का, इस पूरे दायरे का जे&के बैंक की जितनी भी सेवाएं हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। पन्निस तकरीरस मज मुख्तलिफ कथन हिंज जानकारी फराहम करान वोन डायरेक्टर एक्सटेंशन कोस्ट कश्मीर डॉक्टर रिहाना हबीब कंठ साहिबहन ग्रेप्स डे मनावनुक मकसद ये काश्तकारन मन जदीद टेक्नोलॉजी तो मार्केटिंग नस्बत जानकारी फराहम करें तत काश्तकारी मज वसत पैदा करीत हिंदन बाकी इलाकन मज अमुक फहलाव जरूरी, ताकि ये सनत बने ज्यादा खुद ज्यादा लोगन हिंद तरक्की तो रोजगार को वसील। खुशी है मुझे कि यहाँ पे थोड़ी डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है, मगर एक चीज़ है जैसे ये इन्होंने बताया कि ये बहुत आगे गया होना चाहिए था, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अफ़गानिस्तान से ये कब लाया गया है, हमारे बुज़ुर्ग ने लाया है, और उसके बाद ये लिमिट मशहूर तो है, मगर जो अभी अरूसा मैडम ने कहा तो उससे मुझे थोड़ा दुख हुआ कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन है, क्योंकि हमें तो फ़ख्र था कि यहाँ पे ही है, यहाँ है ग्रेप्स की प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा है, मगर अभी जो डॉक्टर अरूसा मैम कह रही हैं कि बाकी एरियाज़ में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि हमें इस पे बहुत काम करना है, एरिया बढ़ा देना है इसमें, और अगर डिजीज़ आ रही हैं या पेस्ट्स आ रहे हैं उनका कंट्रोल करना है,
और आज से 15 साल पहले जब मैं KVK में थी तब भी हैंड एंड चिक डिजीज़ थी, और आज भी हमारे KVK अपने प्रोग्रेस स्पोर्ट्स में हैंड एंड चिक डिजीज़ का बता रहे होते हैं, और वो ज़्यादा नहीं है, वो आई थिंक वो डिफिशिएंसी है ना। देखो जो बीमारी लगेगी तो एनवायरनमेंट की वजह से लगती है, जब भी कोई बीमारी लगती है ना, फंगस लगता है। वो फंगस क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर और हवा की नमी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या बारिशें होती हैं, तो वो फंगस लग जाता है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, फंगस लग जाता है। मगर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं ये हमारे हाथ में है। और दूसरी एक अच्छी खबर ये है कि हमारे जो ग्रेप्स कश्मीर के हैं उसमें ज़्यादा स्प्रे नहीं होते हैं। जितना अभी जो मैडम ने कहा नासिक के या महाराष्ट्र में जहाँ से भी ग्रेप्स आते हैं तो उसमें ज़्यादा स्प्रे होते हैं, जैसे हमारे एप्पल में बहुत स्प्रे होते हैं। अगर यही खबर हम फैला देंगे फॉर मार्केटिंग कि कश्मीर के ग्रेप्स में सिर्फ 3 स्प्रे हैं या 2 स्प्रे हैं, आप खुद समझ लीजिए कि इसका मार्केट प्राइस कितना हाई होगा, कितनी हाई डिमांड होगी। जो कि होता है मार्केटिंग में, ये चीज़ें करनी होती है, अपनी चीज़ को बढ़ावा देना होता है, उसकी स्ट्रेंथ्स बतानी होती हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे ये दूसरे के साथ, हमें देखना है कि हमें इसमें क्या खसूसियत है। जैसे अभी इन्होंने कहा किसी का छिलका मोटा होता है, किसी का छिलका पतला होता है, ये तो कैरेक्टर्स है ना, तो इनका मार्केटिंग के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। और जो अभी डॉक्टर अरूसा ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारा टाइम है ग्रेप्स का वो ऑल इंडिया में नहीं है ना, तो हम उस टाइम उस पूरे को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ बाहर से ग्रेप्स बनते हैं वो मार्च तक आ जाते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। और हमारा इस वक्त ग्रेप तैयार होता है, तो इस टाइम हार्डली कहीं पे ग्रेप तैयार होगा। तो हम इसको पूरे मार्केट को, पूरे इंडिया को या बाहर भी, इस मार्केट को हम पूरा कवर कर सकते हैं। तो वो तब होगा जब हमारा क्वालिटी प्रोड्यूस होगा, जैसे इन्होंने दिखाया कि कैसे क्वालिटी प्रोड्यूस स्टार्ट हो जाता है बराबर जब ये इसका फूल निकल आता है, फिर इसकी छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बनते हैं, फिर फ्रूट बनता है, फिर हार्वेस्टिंग कैसे होगी, स्टोरेज कैसी होगी, पैकिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं कृषि विज्ञान केंद्र को और वैसे ही करते हैं, पर मैं इनको आज इस प्रोग्राम के ज़रिए बताऊंगी कि इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करें, क्योंकि ये हमारा यहाँ की एक स्ट्रेंथ है और ये कहीं मतलब ड्विंडल ना हो, कम ना हो जाए। जो हमारे यहाँ गांदरबल की एक पहचान है, इस एरिया की पहचान हमारे ग्रेप्स हैं, तो ये कम ना हो जाए। FPOs 100-200 फार्मर्स जब मिलते हैं और एक ही कमोडिटी, एक ही चीज़ को बेचते हैं, तो उनको मार्केट के ऊपर एक होल्ड होता है ना, क्योंकि वो सारा ग्रेप है, मान लीजिए ग्रेप्स का FPO है, तो 200 फार्मर्स का कितना प्रोड्यूस होगा, तो वो मार्केट को खुद डिमांड रख सकता है कि मुझे क्या रेट चाहिए। अब अगर 10 फार्मर बोलेंगे नहीं मुझे 10 रुपये में बेचूंगा, 10 कहेंगे मैं 20 में बेचूंगा, 30 में बेचूंगा, तो नेचुरली जो बाहर से आएगा होलसेलर वो तो 10 वाले का लेगा ना। मगर अगर पूरे 200 फार्मर्स एक साथ एकजुट हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं जी हम 2000 से कम नहीं बेच सकते, तो वो क्या करेंगे, उनको तो लेना है ना। तो ये FPOs में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ्स होती है, या जो हमारे बैंक्स हैं वो FPOs को ईजिली ये लोन दे देते हैं, और बहुत स्कीम्स हैं FPOs में जो उनको इजीली मिल जाता है। CSC सेंटर्स भी मिल जाते हैं, लोन्स मिल जाते हैं, इक्विटी पहले वो खुद डालते हैं, फिर वो इक्विटी वापस आ जाती है, वो पैसा वापस आ जाता है, ट्रेनिंग्स करते हैं। तो मैं डॉक्टर एजाज मलिक साहब को ये बता रही हूँ कि आप डॉक्टर साहब यहाँ से कुछ फार्मर्स जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स बहुत अच्छे हैं ग्रेप्स के, उनके नाम दे दें, तो जब भी हमें फंड्स आ जाएंगे JKCIP में, तो जो हॉर्टिकल्चर वाला उस पोर्शन देखता है हम उसको ये रिकमेंड करेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं जो JK बैंक की हैं या HADP के साथ रिलेटेड है या JKCIP के साथ रिलेटेड है, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और जो JK बैंक के अपने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका फ़ायदा लें। प्रोग्रामस मज बहसियत मेहमान खुसूसी नुज़हत इशफाक साहिबन वोन पन्निस तकरीरस मज गांदरबल जिले के मुख्तलिफ इलाकन मज दचिच काश्त इलाके खुशहाली तो तरक्की हज थरकुन तो सालान करोड़ बोद रुपयन हज आमदनी हासिल करनुक जरिए बनित बागबानी हज सन्नत जिलस मज अख मिलकन साबित सपजमज यथ हर सोथज पे लोल बरतावने जरूरत है। यहाँ पे बहुत खुशी मुझे हुई है आज कि डॉक्टर अरूसा जी ने सुनाया
ग्रेप्स डे पे बहुत कुछ लेक्चर दिया, सुनने को आया, क्योंकि हमें भी अवेयरनेस मिल जाती है, हम भी इस चीज़ से बेखबर थे, आज खबरदार हम भी हुए थोड़ा बहुत कि सुनने को आया। जैसे रेहाना जी ने कहा पैकिंग क्या, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, क्योंकि जो हमारे रपोरा का ग्रेप्स है ये बहुत फेमस है, मगर हम लोगों की वजह से ये मतलब एक्सप्लोर नहीं हो रहा है कि मतलब अभी मैं इस बारी उम्रा पे गई थी तो मेरा मन वहाँ गया कि मैं ग्रेप्स खाऊं। पैकिंग की मैं बात पैकिंग की वजह से आपके लिए मैं कह रही हूँ, ग्रेप्स ला पैकिंग इतनी खूबसूरत थी, कुछ उसमें दाने ही ठीक निकले, बाकी खराब था, मगर पैकिंग इतनी खूबसूरत है कि मेरा कुछ दिल मतलब हुआ कि मैं खाऊं। मगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान दे। अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी अपने लफ्ज़ों में इसका बयान किया है, दशरपोर नज़र चपोर। तो जब वो हम तो उनके सामने उनकी क्या दिया ना वो गरत दे, मगर उन्होंने अपने बयान में किया है सिरपोरा का जिक्र। इसलिए मैं कहती हूँ कि मिलजुल के, इसमें कोई सियासत नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा, एक मिलजुल के एज अ टीम वर्क, डिपार्टमेंट हो, लोकल हमारे फार्मर्स हो, कोई भी मिलजुल के हम इस को आगे बढ़ाए और अपना कारोबार शुरू करें। अत मौके पे आई जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ वारियन जमींदारन मज किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम करने, ताकि अमुक इस्तेमाल करित हेके अख जमींदार वक्तस पे ब्योल, खाद तो दवा मोलियत अमुक कार्डुक इस्तेमाल करित कुछ मुश्किल वराई पन जमींदारी जारी थवित। जिसे गांधरबल में बैंक वालों ने, हॉर्टिकल्चर वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इससे बहुत जानकारी हमें मिली। किस तरह की जानकारी हमें मिली? चेरी के बारे में, सेब के बारे में, अंगूर के बारे में, और कैसे खाद डालना है, कैसे किस वक्त दवाई डालनी है, किस टाइम दवाई डालनी है, क्या करना है, सब जानकारी मिली हमें। अच्छा। और जेके बैंक की तरफ से केसीसी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बैंक वालों के, क्यों जे इन्होंने हमें ये केसेस दिए, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी जो भी इनके मुलाजिम हैं, जो भी हैं, इन्होंने हमें नहीं तो हमें इनमें लग जाता 5-6 दिन काम का टूटता, हमें वो कागज लाओ, ये कागज लाओ, वो लाओ, इन्होंने अपनी तरफ से ये बना के दिया हमें केस। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अत अकि दुहकिस प्रोग्रामस मज कर गांधरबल जिला से तोलुक थावन वालों जमींदारों शिरकत। कृषि दर्शन किस टीमस से कथ करान वोन तिमो ज तिमन छ बागबानी शोबस मज मुख्तलिफ मसाइल दरपेश यवान, यमन हुंद अजाल करुन वक्तच जरूरत छ। हम यहाँ आए थे केवीके के प्रोग्राम का मकसद से हमने ग्रेप्स का बाग देखा, मैंने खुद जायज़ा ले रहा, मैं पूरे बाग में घूमा, लेकिन जितनी तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की इसमें नहीं हुई है। ये मैंने आज से 40-50 साल पहले ये बाग देखा, उसी तरह हमने देखा। इसको आगे ना गवर्नमेंट ने कोई साथ दिया इनको, इन बेचारों फार्मरों बेचारों को, और ना मैंने अभी एक दाना देखा कि इतना इतना छोटा छोटा दाना है इसका। तो हम चाहते हैं कि केवी की जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो आ जाए, देखें, दरख्तों को छोड़ें और नए दरख्त लगाएं। क्या करना है, जैसे ये कहते हैं बेंगलोर में या बाकी जगहों में बड़े अच्छे ग्रेप्स हैं, तो ये जब ये कहते हैं ये कि बाकी जगहों में अच्छे ग्रेप्स हैं, तो यहाँ भी लाएं ना वो दरख्त, वो वैरायटी यहाँ लाएं, यहाँ भी लगाएं। ये ग्रेप्स का खामखा नाम इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा रखा है, रेपर का ग्रेप्स। तो मुझे यहाँ देखने में मैंने जो देखा, उतनी जितनी इसकी मशहूरियत है, बेहतरी लाने की बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। किस किस्म की जानकारी मिली? मतलब ग्रेप्स के बारे में हमारा तो ग्रेप्स ही नहीं आ रहा, हमारा एप्पल के बारे में है। उसमें चेरी भी आता है, उसमें अखरोट भी आता है, उसमें सेब भी आता है। उन चीज़ों का जो हमने ये जानकारी मिली वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो आपको अपने ऑर्चिड्स हैं, बाग हैं आपके? हाँ, मेरे बाग है। ये कुछ 8-10 कनाल का ज़माने ज़मीन है, उसमें बाग है, लेकिन वो पुराना वाला जिसमें है। अब ये इनने के लिए टॉप ग्रेपिंग के लिए कहा, वो तो बहुत अच्छे स्कीम है, लेकिन वो होना चाहिए तब। और ये इलाका हम जहाँ खड़े हैं ये है लारक्राल बाग। यहाँ आज अंगूर के बारे में प्रोग्राम था कि अंगूर की काश कैसे करेंगे, इसको आप इजाफी शक्ल कैसे देंगे, इसमें कैसे कामयाबी लेंगे, इसका बिज़नेस आप कैसे करेंगे, इसको दवाई कैसे छिड़काएंगे, आप किस सतह पर ये आप आगे लेके जाएंगे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। लेकिन इसके साथ साथ गांधरबल ज़िले में भी और पूरे कश्मीर में भी, क्योंकि मैं गांधरबल ज़िले से बिलोंग करता हूँ, पठान कम्युनिटी से, मैं गुटली बाग का हूँ, तो इसलिए गुटली बाग में इसके साथ साथ वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ सेब के लिए जो दवाइयाँ छिड़काई जाती है बाज़ारों से, आजकल वो नकली आती है,
हुकूमत से मेरी इस्तदा है उसकी छानबीन करे, उसकी तरफ तवज्जो दे, क्योंकि इसमें किसानों को घाटा होता है, इनके पैसे ज़ाया होते हैं। दूसरा, हर साल जालाबारी से जो चेरी है या और कोई मेवा है उसमें खुबानी है, सेंट्रोज है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो क्या है कि जालाबारी से या नागाहानी आफात से, हाँ, तो वो क्या है कि जद में आ जाते हैं, वो पेड़ पौधे फसल जितना भी हो तबाह हो जाता है। लेकिन हुकूमत ने इस सब कभी तवज्जो नहीं दी, इसके बारे में कोई कैंप नहीं किया कि इसका बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। ये गरीब किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के हुकूमत से, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ और मौजूदा सरकार से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से, सबसे मेरी इस्तदा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस पर इंश्योरेंस पे ज़्यादा तवज्जो दे। कशीर मन जिला गांदरबल मुख्तलिफ किस्मन हिज मय्यारी किस्मच दच वपदानस मज इम्तियाजी हैसियत थावान, मगर जरूरत येम कथिन सानियन साइंसदानन तो हॉर्टिकल्चर महकमस पजे अमुक काश्त कशीर हिंदन दोयमन इलाकन ताम फहलावन, येम सत पैदावारस मज हुरर सपद तो रोजगार नई नई वसाइल पैदा गछन तो जमींदारन हिज इक्तिसादी हालत बेहतर सपद। दोस्तों यह खास रिपोर्ट तैयार कर्मुत ग्रेप्स डेस पे जन मुनक़िद कर्मुत KV के गांदरबलन यथ रेपोर लारस मज क्राल बाग बोड़ बार फार्म इन ग्रेप्सन हुंद तत कर्मुत मुनक़िद अस वातनो यह जानकारी तह तान तो कथ गई वाजह कि ग्रेप्स हेको न सिर्फ लारसी मज योत वोबदायित कह बल्कि हेको यह कुन ति जाय कश्मीरस मज वोबदायित तो अमुक फ़ायदे तुलित। अस पूरा उम्मीद कि तुह प्रोग्राम पसंद आमुत तो इंशाल्लाह आइंद सपद तुह सत मुलाकात। बिहु अल्लाह ताला सवाल तो दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस वनकस इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।